जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो स्मॉल कैप कैटेगरी के ऊपर होने वाला है। इस कैटेगरी के विषय में हम बात करने वाले हैं कि ये कैटेगरी कैसी रहती है, क्या इस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, इस कैटेगरी के फंड को आपको देखना चाहिए, क्या इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर ज़्यादा रिस्की रहता है। हर एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं। साथ ही एक फ़ंड का रिव्यू भी करेंगे और समझेंगे कि ये फ़ंड कैसा है आपके लिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। स्मॉल कैप कैटेगरी, मैं आपको कई बार ये चीज़ समझा चुका हूँ कि स्मॉल कैप कैटेगरी काफ़ी रिस्की होती है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ या फिर लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें और किसी भी ऐसे गोल के लिए इन्वेस्ट ना करें जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि पढ़ाई हो गई या फिर किसी की शादी हो गई। इस तरीके के किसी भी गोल के लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी थोड़ी सी रिस्की होती है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। उसी के जैसे अगर आप मान लेते हैं आपको यहाँ पे अगर रिस्क 100 गुना है तो रिटर्न भी आपको यहाँ पे 100 गुना ही मिलेगा। तो जो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जो लोग यंग हैं, जो लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो जो चाहते हैं कि हाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे बट रिटर्न हमें अच्छा मिलना चाहिए, और जो लोग किसी ऐसे गोल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए पढ़ाई या फिर शादी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार रिस्क लेना बनता है, आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी एज, आपके रिस्क कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। आपके अपने माइंड में रख के आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ये चीज़ कंसल्ट कर सकता है कि आपको क्या यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो स्मॉल कैप कैटेगरी हाई रिस्क की कैटेगरी होती है और लेकिन हाई रिटर्न की भी कैटेगरी होती है। तो उसी में हमने आज जो फंड रखा है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड जो है अगर हम बात करें तो जनवरी 2013 में शुरू हुआ, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो 0.77% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 15,664 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। लास्ट डबल इसने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। तो यहाँ पे ये भी इसके लिए पॉइंट एक पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो पैसा डबल करने में काफ़ी सही एक समय इसने लिया है, देर नहीं करी है। एक अच्छा पैसा यहाँ पे डबल करके इसने दिया अपने इन्वेस्टर्स को। रिटर्न वाइज एक्सीलेंट परफॉर्मर है, बट वहीं पे अगर हम डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात कर लें वो अच्छी देखने को नहीं मिलती है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए निगेटिव बात हो जाती है, क्योंकि एक तो स्मॉल कैप कैटेगरी, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में समझाया था कि इसमें हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न आता है, बट वहीं पे अगर हमारी डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी नहीं होती है तो वो रिस्क थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसको हम आगे और समझ सकते हैं कि इसकी रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, वो चीज़ हम जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, इसके कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा आपका वो समझ लेते हैं। एक साल में 65.61%, 3 साल में 44.65% और 5 साल में 37.69% के सीएजीआर से पैसा ये ग्रो करेगा। एक अच्छा नंबर यहाँ पे पैसा ग्रो करने का देखने को मिल जाता है। लेकिन बात आ जाती है रोलिंग रिटर्न की, कि हम इससे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिटर्न। तो एक साल में आप 28% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3 साल में 34% का और 5 साल में 16.2% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा रिटर्न यहाँ पे डाउन गया है, यानी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको हम लास्ट में ग्राफ से भी समझने वाले हैं कि इसका ग्राफ क्या बोलता है, 5 साल में क्या इसने किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दी है, वो हम ग्राफ से भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसके रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे जो इसका शार्प रेशियो देखने को मिलता है वो 1.78 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा शार्प रेशियो हो जाता है। ओवरऑल फंड अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे देखने को मिलते हैं, रेशियोज अच्छे देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो इसकी नेगेटिव पॉइंट जो इसको मिल रहा है वो है डाउन साइड प्रोटेक्शन की तरफ। अदरवाइज फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो अगर इसका थोड़ा और कम होता तो काफ़ी अच्छी बात थी। बाकी फंड में अच्छी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें ये सही दे रहा है, आपको रिटर्न भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। इसी कैटेगरी में अदर जो फंड्स हैं उनको भी आपको देखना चाहिए। उन फंड्स में क्या वो फंड्स में आपको चीज़ें इससे अच्छी मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं, जिसमें अदर फंड्स के भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर वो हो सकता है इनसे कुछ बेहतर हों, आपके गोल के मुताबिक हों, जिनमें आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी है, हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न आता है, तो हमेशा ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्ट करें। इसके बाद हम समझ लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लगातार इसने ग्रोथ नहीं पकड़ी है, धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है इस ग्राफ के मुताबिक भी, तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।